औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, आज जो हमारा मौजू है ये पिछले हफ्ते का जो मौजू है उसी का दूसरा हिस्सा है। उस मौजू को जिसमें हमने बात की थी कि अंबिया कराम और उनके असहाब किस तरह से कुरान पाक की रोशनी में इस्लाही और फलाही मुआशरे कायम करने में कामयाब हुए थे, और आज के दौर में मुसलमान क्यों वो नताइज हासिल करने में नाकाम है। और इसके साथ फिर हम देखेंगे कि आज के दौर में हम किस तरह से कुरान के पेश करता नताइज हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा अल्लाह ताला ने कुरान पाक या वही के अंदर जितनी भी तालीमात दी हैं उसके मुताबिक अम्बिया कराम अपने अपने वक़्त में आए, अपने अपने अदवार में आए, और उन्होंने फिर अपने साथियों को, अपने साथ जो लोग थे उनको अपना पैगाम पेश किया। और जिन्होंने उस पैगाम के ऊपर लबैक कहा, जिन्होंने उसको कबूल किया, वो नबी और रसूल की जमात के मेंबर बनते गए, और उन्होंने फिर मुआशरे के अंदर जो इस्लाह और फलाह का एक पैगाम है, एक निज़ाम है, उसको कायम करने की कोशिशें शुरू की। तो एक चीज़ जो हमारे यहाँ बड़ी कॉमन कर दी गई है कि शायद ये तख़य्युलाती बातें हैं, शायद ये हकीकत में मबनी नहीं है, और शायद ये उस वक़्त के दौर के लिए तो पॉसिबल था, लेकिन आज के दौर में ऐसा मुमकिन नहीं नज़र आ रहा। तो ये जो सेशन हम कर रहे हैं इसमें यही कोशिश की जा रही है कि आप सबके साथ वो कुज़िये, वो कवानीन जो अल्लाह ताला ने वही के अंदर पेश किए हैं, उनको हम सामने रखें। क्योंकि जब वो अल्लाह का पेश करदा कानून हम उस पे अमल नहीं करेंगे, तो हमें वो नताइज भी नहीं मिलेंगे जिसको हम अल्लाह ताला की वही के अंदर ढूँढने की सही वहाँ कोशिश रखो। करते हैं। ठीक है? तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जो कवानीने इलाही मौजूद हैं वही के अंदर, हम उनसे हम आहंग रहें, उनको समझें और उनको जानें। इसीलिए आज के सेशन में भी हम 2 कवानीन के ऊपर बात करेंगे, और उसके अलावा फिर जो मुरव्वजा और कुरानी तालीमात पे मबनी तालीमी, मुआशी और समाजी निज़ाम है उसका कंपैरिज़न करेंगे। तज़ीमी जो निज़ाम है उसको हमने लास्ट टाइम थोड़ा-सा डिस्कस किया था, कंपैरिज़न किया था, उसको आज दोबारा थोड़ा-सा मैं रिपीट भी करूँगा। लेकिन वहाँ तक मैं क्यों पहुँचा हूँ, या वो मैंने किन कुरानिक तालीमात की बुनियाद पे वो चीज़ें मैंने वज़ा की हैं या उसको आप सबके सामने पेश किया, उसकी आज थोड़ी-सी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग भी हम करेंगे कुरानिक आयात के रेफ़रेंस से, ताकि हमें मज़ीद क्लियर होता जाए कि जो बातें हम कर रहे हैं, यहाँ पे सुन रहे हैं, उनका जो एक लिंक है कुरान पाक के साथ वो किस तरह से मौजूद है। और इसमें मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त भी है कि ये मेरे कोशिश यही होती है कि हम जो कुरान पाक का बेहतरीन फ़हम ढूँढ सकें हैं, हासिल कर सकें हैं, गौर-व-फ़िक्र करने के बाद या दूसरे बाप को सुनने के बाद, समझने के बाद उसको पेश करें। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है हमारी किसी की कोई भी बात हरफ़ आखिर नहीं हो सकती। तो इसमें आप लोगों के ज़हन में भी कोई भी पॉइंट हो, कोई भी फ़ीडबैक हो, कोई उसमें तनकीदी पॉइंट हो या इस्लाही पॉइंट हो, तो वो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये बात नहीं है कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो बिल्कुल ही हतमी या कोई हरफ़ आखिर है, बिल्कुल इस तरह की कोई बात नहीं है। तो आज जो 2 कानून मैं पेश करना चाहता हूँ कुरान पाक की आयात की रोशनी में, उनमें पहला जो कानून है, वो एक बड़ी मशहूर आयत है जो हमारे यहाँ बहुत कॉमन भी है, वो हम बार-बार सुनते भी हैं, सूरह रात की आयत नंबर 11 है कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। इसका अमूमी तर्जुमा किया जाता है कि बेशक अल्लाह ताला किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत ना बदले। ठीक? जैसे ये तर्जुमा भी जो मैंने दिया है कंज़ुल ईमान से, तो वहाँ पे तर्जुमा है बेशक अल्लाह किसी कौम से अपनी नेमत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत ना बदले। तो जैसे हम बार-बार ये पेश कर रहे हैं कि कुरान पाक को समझने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि उसके अल्फ़ाज़ के ऊपर गौर करें कि क्या अल्फ़ाज़ यूज़ हुए हैं और उनके मानी क्या हैं और वो किस नतीजे को पेश करते हैं। जैसे यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक अल्लाह जो है वो तगय्युर नहीं करता, माँ भी कौमिन किसी भी कौम के अंदर तगय्युर नहीं करता, हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, जब तक कि वहाँ उस कौम के लोग, यानी कि अब हम समझेंगे पीछे कौम की बात हुई है तो उस कौम के लोग अपना नफ्स उसकी हालत को ना बदल लें, माँ भी अनफुसिहिम कि वो अपने नफ्स के अंदर तब्दीली ना पैदा करें। अब जो सबसे पहला लफ्ज़ है यहाँ पे वो है तगय्युर का, युगय्यिरु जो आया है जिसका मानी है कि तब्दीली करना या तगय्युर करना। तो इसको मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँगा कि तगय्युर से मुराद ये है कि जैसे पानी है, पानी की नॉर्मल हालत है लिक्विड, यानी वो माया है, और जब हमने उसको बदलना है तो उसकी हालत या तो गैस की फ़ॉर्म में होगी, बुखारात की फ़ॉर्म में,
या वो सॉलिड की फॉर्म में आएगा बर्फ की हालत में। तो उन दो हालतों में जाने के लिए जो है उसको जो एनर्जी चाहिए वो डिफरेंट भी है, और उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बेसिकली उसको हम तगय्युर कहते हैं, कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चले जाना जो कि पहली शक्ल से बिल्कुल मुख्तलिफ हो। ठीक है, जैसे माया है, पानी लिक्विड है, अब वो गैस की सूरत में चला गया तो अब वो बहेगा नहीं बल्कि उड़ेगा। जब वो ठोस हालत में आ गया है तो वो उड़ेगा भी नहीं और बहेगा भी नहीं, बल्कि उसकी एक ठोस पोजीशन मौजूद है। तो ये तगय्युर से मुराद इस तरह से कि एक कौम की वो हालत जो उनके पास मौजूद नहीं है, वो अरूज भी हो सकता है, वो जवाल भी हो सकता है, यानी वो कोई भी कंडीशन हो सकती है जो कि उसकी मौजूदा हालत से डिफरेंट होगी। अल्लाह ताला कहता है ये तगय्युर का जो कानून है अक़वाम के अंदर, अरूज व ज़वाल का जो कानून है, ये हादसाती नहीं है, बल्कि उसके पीछे जो साइंस है, जो कानून है, वो ये है कि हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, जब तक किसी कौम के लोग अपने नफ्स की हालत को तब्दील नहीं करते, उनकी कौमी हालत भी तब्दील नहीं होती। ठीक है, तो इस बात को हम समझें कि नफ्स की जो कैटेगरीज हैं कुरान पाक में तीन कैटेगरीज बयान की गई हैं, नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा और नफ्स मुतमइन्ना। तो ये अल्लाह ताला हमें एक चीज़ बता रहा है कि जो नफ्स लवामा है वो नफ्स अम्मारा से मुख्तलिफ है, जो नफ्स मुतमइन्ना है वो नफ्स अम्मारा और नफ्स लवामा से मुख्तलिफ है। यानी एक भरपूर ट्रांसफॉर्मेशन, भरपूर ट्रांजिशन है हमारे नफ्स की, हमारी ज़ात की, हमारे करैक्टर की, एक बिल्कुल भरपूर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुआशरे के अंदर तब्दीली पैदा हो तो हमें इस नफ्स को स्टडी करना होगा कि हमारा अपना नफ्स क्या है, और हमारे जो लोग मौजूद हैं मुआशरे के अंदर वो किस नफ्सियाती हालत में मौजूद है। तो जिस किस्म की नफ्सियाती हालत में लोग मौजूद होंगे, उसी किस्म की कौम अरूज या जवाल का शिकार होगी। तो जो नफ्स अम्मारा का शिकार होते हैं, जहाँ पे कोई कानून नहीं होता, जहाँ पे मनमानियाँ होती हैं, लोग गुनाह को गुनाह नहीं समझते, अच्छाई को अच्छाई नहीं समझते, बुराई को बुराई नहीं समझते, अपनी मनमानी करते हैं, कानून ला कानूनियत होती है। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि उन मुआशरों के अंदर जो कौम तब पैदा हो रही है या जो मुआशरा बन रहा है, उसमें भी ला कानूनियत होगी, उसमें भी यही सारी सिफात होंगी जो कि हमारी इनफरादी सिफात होंगी। तो जब हम कहते हैं कि हमने अपने मुआशरे को तब्दील करना है, तो उसको जो अल्लाह ताला कहता है कि उसकी एक ही साइंस है, एक ही कानून है उसका, कि हाँ, सब इंसान या उसमें से जो इंसान समझते हैं वो अपनी नफ्सियाती हालत को चेंज करें, और वो फिर आगे बढ़ के लीड करें। अगर वो अपनी नफ्सियाती हालत को बेहतर करने की पोजीशन में आ गए हैं तो ये नहीं हो सकता कि एक इंसान और सारी कौम के इंसान एक ही नफ्स का शिकार है या एक ही नफ्स के ऊपर खड़े हैं, और वो उस नफ्स से दूसरे नफ्स की तरक्की या कंडीशन को हासिल करना चाहें, ऐसा हो नहीं सकता। उसके लिए हमें अपनी चेंज, अपने लोगों की चेंज वो ज़रूर करना होगी, और उसके लिए कुलिया जो अल्लाह ताला ने बयान किया है, वो नफ्स अम्मारा से शुरू करता है इंसानी ज़िंदगी का सफ़र, नफ्स लवामा से गुज़ारता है, और फिर नफ्स मुतमइन्ना का हसूल मुमकिन है। अब प्रॉब्लम ये है दुनिया के अंदर के जो अकल और जो जज़्बात हैं, वो नफ्स अम्मारा और नफ्स लवामा पे आके ख़त्म हो जाती हैं उनकी हदूद। मैं ये हदूद में इसलिए कह रहा हूँ कि आपके समझने के लिए आसानी रहे, उनकी डोमेन जो है इससे आगे नहीं जा सकती। आप देखेंगे कि वेस्टर्न वर्ल्ड भी बहुत मॉडर्न वर्ल्ड है, बहुत तरक्की की है वेस्टर्न वर्ल्ड ने, लेकिन उनके पास भी नफ्स मुतमइन्ना मौजूद नहीं है, जिसको अल्लाह ताला यूँ बयान करता है कुरान पाक के अंदर, कि जो लोग वही की या जो लोग अल्लाह के कवानीन की इत्तबा करते हैं, उनके ऊपर ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि ना उन पे कोई खौफ होगा, ना उन पे कोई हुज़न होगा। ठीक है, जो ये इंसानी कैफियत हैं, ये आप देखेंगे कि दुनिया में कहीं पे भी मौजूद नहीं है मुआशरे के अंदर। इंफरादी तौर पे कुछ लोगों ने ये ज़रूर हासिल कर ली हो तो ये अलग बात है, लेकिन मुआशरा ये मजमूई हालत में कहीं पे भी हमें नहीं नज़र आता। तो अकल और जज़्बात जो है इसकी जो डोमेन है, वो जो हम समझते हैं कि नफ्स अम्मारा और मैक्सिमम नफ्स लवामा तक है। नफ्स मुतमइन्ना का जो हसूल है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वही के अंदर मौजूद है। इसलिए अल्लाह ने ये फ़रमाया कि वही की ज़रूरत है इंसान को, और जितनी भी वही की गई है, अल्लाह ताला कहता है कि इसमें इंसानों का अपना ज़िक्र है। ठीक है? हमें अल्लाह को उसकी वही वापस सुनाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला को उसकी ज़रूरत नहीं, बल्कि हमें उसको पढ़ के समझने और उस पे अमल करने की ज़रूरत है। तो ये पहला कानून है कि जब तक हम अपनी करैक्टर बिल्डिंग नहीं करेंगे,
हम अपने नफ्स की हालत को चेंज नहीं करेंगे और दूसरे लोगों के आगे रोल मॉडल नहीं बनेंगे और दूसरे लोगों को ये मौका नहीं फराहम करेंगे कि वो भी अपने नफ्स को चेंज करें, तो हम भी अपने मुआशरे की हालत को नहीं बदल सकेंगे। इसकी मिसाल मैं सिंपली दे देता हूँ कि कई नबी आए जिनके साथ लोगों ने बिल्कुल भी चलने की कोशिश नहीं की, उनको बिल्कुल भी नहीं समझा, उनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं ईमान लेकर आए, उनकी किसी बात को नहीं समझा और फिर उन नबियों ने अल्लाह ताला से ये दुआ की कि अब ये हमारी समझ से बाहर हो चुकी हैं, अब इनके लिए जो अज़ाब मुकर्रर है, अब हम उससे ना खुद को बचा सकते हैं, ना इनको बचा सकते हैं। ठीक है? उस मुआशरे को हम नहीं बचा सकते। तो फिर वहाँ पे अज़ाब भी आए। हम ये देखते हैं कुरान पाक के अंदर भी तारीख के अंदर भी ये मौजूद है कि नबी वहाँ होते हैं और अज़ाब आ जाता है या आने की सूरत बन जाती है और फिर नबी वहाँ से निकल जाते हैं। खुद वो बच जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्होंने तो खुद को बचाना है। लेकिन जो लोग अपनी नफ्सियाती ख्वाहिशात का शिकार होते हैं, वो वहाँ पे रहते हैं, वो इसको मज़ाक समझते हैं, हँसी समझते हैं और वो उस अज़ाब का शिकार हो जाते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, हमारे साथ भी ये कोई कैफ़ियत हो सकती है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि हमारा जो मकसद है, अल्लाह ताला ने कहीं किसी नबी को ये नहीं कहा कि अब चूँकि तुमने ये कर दिया तो अब तुम अपनी कोशिश तर्क कर दो। कोशिश उनकी जारी रहती है। फिर वो एक जगह से निकल के दूसरी जगह चले जाते हैं, सिर्फ़ ये एक चेंज आती है। तो बहरहाल अभी हम जो बात कर रहे हैं कि ये जो कानून है, इसके मुताबिक हमने खुद को ढालना है और फिर लोगों को भी हमने इसी का शऊर देना है, क्योंकि इसके बगैर हमें मुआशरे के अंदर तब्दीली पैदा कर नहीं सकते। ठीक है? ये कानून अल्लाह ताला की तरफ से है, इसको आप भी पढ़ सकते हैं, कुरान पाक के अंदर समझ सकते हैं। दूसरा जो कानून है, ये भी बहुत अहम कानून है। अब ये इज्तिमाई नताइज का कानून, ये आयत दी जाती है कि अल्लज़ीना आमनू युक़ातिलूना फ़ी सबिलिल्लाहि वल्लज़ीना कफ़रू युक़ातिलूना फ़ी सबिलित तागूति फ़क़ातिलू औलिया अश-शैतान इन्ना कैद अश-शैतानी काना ज़ईफ़ा। कि जो अल्लाह पे ईमान लेकर आते हैं, वो क़ताल करते हैं या वो अल्लाह की राह में लड़ते हैं। जो काफ़िर हैं, वो तागूत की राह में लड़ते हैं और फिर अल्लाह ताला कहता है कि शैतान के दोस्तों से लड़ो, जो औलिया शैतान है उनसे लड़ो और जो शैतान का मकर है, जो उसका दाव है, वो बहुत ही कमज़ोर है। अच्छा, ये तो आम तर्जुमा हमारे यहाँ किया जाता है। अगर आप इसको थोड़ा डीपली एनालिसिस करें कि आमनू के अंदर हम पहले भी बात करते आ रहे हैं कि आमनू एक पूरा कुरान पाक का एक कवानीन का सिलसिला है। अल्लाह पे ईमान, रसूल पे, कुतुब पे, मलाइका पे और आखिरत पे ईमान और हर सिलसिला जो है वो एक अलग अमली शक्ल हमारे से माँगता है, जिसको हम आगे चल के डीपली भी स्टडी करेंगे, ठीक? तो माशाल्लाह आप लोग इस चीज़ को बखूबी समझते हैं, इसलिए मैं अभी इसको डीपली नहीं जा रहा, आमनू से क्या मुराद है। बल्कि इस पे मैं आऊँगा युकातिलून, कि जो कत्ल करते हैं, जो अल्लाह की राह में लड़ते हैं। अच्छा, कताल कई किस्म का होता है, ठीक है? एक चीज़ वो है जो हम तलवार से करना जानते हैं, ताकत से जो होती है, लेकिन एक चीज़ जिसको हम कताल कहते हैं, अरबी में जिसको कताल कहा जाता है, वो ये है कि अपने नताइज पैदा करने के लिए, उनको हासिल करने के लिए आप इतनी कोशिश करें कि हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो हम उससे गुरेज़ ना करें। तो ये भी एक कताल की एक शक्ल है कि हम अपनी जान को भी पेश कर दें उस काविश के लिए जिसके ऊपर हम ईमान लेकर आए। तो चूँकि अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अल्लाज़ीना आमनू के अंदर आएँ, जो अल्लाह पे ईमान रखते हैं, तो हमारे लिए एक ही राह है, वो है फ़ी सबीलिल्लाह। जबकि जो लोग वही पे ईमान नहीं लेकर आते या वही की तालीम को नहीं कंसीडर करते, उन तमाम लोगों को अल्लाह ताला ने काफ़िर कहा है कि वो इनके सिर्फ़ एक ही शक्ल है, हमारा किसी से मतलब कि ईमान वालों का या वही पे चलने वालों की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। चाहे वो किसी भी मज़हब का है, चाहे वो किसी भी रंग का है, चाहे वो किसी भी नस्ल का है, किसी भी कौमियत का है, किसी भी लसानियत का है। बल्कि जो अल्लाह ने तफ़रीक पैदा की है, वो ईमान को पैदा की है। ईमान वो है जो अल्लाह के कवानीन, जो फ़ितरत के कवानीन है, था कि वो इन दोनों कवानीन को पैरेलल साथ लेके चलें, तो वो ईमान वाले हैं। जो सिर्फ एक कानून को साथ लेके और वही के कवानीन को पसे पुश डाल दे, उनको अल्लाह ताला ने कफर के अंदर डाल दिया और उनको कहा कि ये जो कोशिश करते हैं, इनके जो काविश होती है, ये जिसको फीड करते हैं, वो वो सबील तगूत होती है, वो तगूत का रास्ता होता है। तगूत हम सब जानते हैं कि उस चीज को कहा जाता है कि जो हद से गुजर जाए, जो तुगयानी है, मुआशरों के अंदर तुगयानी का बाइस बनते हैं, बेराह रवी का बाइस बनते हैं, जो हदूद क्रॉस करते हैं, अपनी हदूद क्रॉस
कर जाते हैं, लोगों की जिंदगियों की हदूद क्रॉस कर जाते हैं, तो वो सब तागूत के अंदर आता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बड़ी जरूरी एक नई जोहद हमें नजर आ रही है, एक आगे बढ़ने की, जो हमें अल्लाह ताला एक डायमेंशन दे रहा है, जो बड़ी जरूरी डायमेंशन है, जिसको समझने की भी जरूरत है, क्योंकि ये बड़ा आम क्वेश्चन हमारे यहाँ किया जाता है कि हम जो खैरात करते हैं, जो सदका देते हैं, जो डोनेशंस करते हैं, उनकी क्या हैसियत है। तो इसके बारे में देखें, हमारे पास दो ही पैरामीटर है। एक, फीस बीस। जी, आवाज आ रही है आपको? मेरा कनेक्शन ड्रॉप हो गया था। जी जी, आ रही है बिल्कुल। आ रही है, चलो मैं स्क्रीन भी शेयर करता हूँ, मुझे बता दीजिएगा कहाँ तक आवाज आई थी, तो मैं रिपीट कर देता जी, आप वो हूँ। जी ताहूत मिस का साहब, मैं एक्सप्लेन कंफर्म कर। कर। जी जी। हाँ जी। ये जब आपने ताहूत का एक्सप्लेन किया था उसके बाद आपकी आवाज कट गई थी। अच्छा जी, ठीक हो गया। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी जी, बिल्कुल हो रही है। अच्छा, जो मैं बात करने लगा था कि अब यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारी कोशिशें हैं, अब वो फीस बीजा हैं या फीस बीज तगूत हैं। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम फीस बीजा कर रहे हैं या फीस बीज तगूत कर रहे हैं? हमारे यहाँ जो आम तौर पर फीस बीजा से मुराद लिया जाता है, वो ये है कि किसी को खाना खिला दिया, किसी को राशन दे दिया, किसी को एजुकेट कर दिया, किसी का इलाज करवा दिया, तो हम ये कहते हैं कि हम ये सब फीस बीजा कर रहे हैं। अब फीस बीज में भी लोग यही कर रहे हैं, मगरब के अंदर भी लोग चैरिटीज कर रहे हैं, डोनेशंस दे रहे हैं, वहां पे भी लंगर खुलते हैं, वहां पे भी लोगों को जो है कहीं ना कहीं डोनेशंस किए जाते हैं, एनजीओस वहां पे भी काम करती हैं। तो अब ये फर्क कहाँ पे हमें पता चलेगा कि कौन फीस बीजा काम कर रहा है और कौन फीस बीज तगूत काम कर रहा है? क्योंकि काम तो हम एक जैसे ही कर रहे हैं। तो उसके नतीजे के लिए अल्लाह ताला फरमाता है, जो बात हमारे सामने रखता है, कि जो नताइज पैदा हो रहे हैं, वो कौन से नताइज पैदा हो रहे हैं, वो नताइज जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि ये काम फीस बीज़ा है या फीस बीज़ तागूत है। इसकी इसकी जो मैं आम मिसाल दे सकता हूँ आपको, वो ये है कि एक आदमी के घर की छत जो है वो लीक कर रही है, वहां से उसको रोज पानी गिरता है उसके घर के अंदर, और अब हम उसको रोज एक पानी का बर्तन दे रहे हैं कि ये पानी का बर्तन तुम ले लो, इसको छत उसको सुराख के नीचे रखो, ताकि तुम्हारे घर में जो पानी गिर रहा है वो गिरे ना, वो तुम उसमें जमा करके तो रोज बदलते रहो। लेकिन उसका जो प्रॉब्लम है वो वहीं खड़ा है, उसका जो मुआशी मसला है या समाजी मसला है वो वहीं खड़ा है। लेकिन हम उसको एक वक्ती तौर पर इंजेक्शन दे रहे हैं, जिससे उसको वक्ती तौर पर रिलीफ मिल रहा है, लेकिन उसका वो डर, उसका वो खौफ, उसका वो मसला जो है वो खत्म नहीं हो रहा। तो ये चीज़ है, कुरान का जो मौजज़ा है वो यही चीज़ है कि कुरान ना सिर्फ वक्ती रिलीफ देने की बात करता है, बल्कि परमानेंटली उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने की भी बात करता है। ठीक है, ये नहीं हो सकता कुरान के मुआशरे के अंदर कि एक बीमार को हम इलाज करके दोबारा बीमारी के माहौल के अंदर छोड़ें, ताकि वो दोबारा दोबारा बीमार हो और दोबारा हम उसकी बीमारी के ऊपर पैसे खर्च करें। ठीक है, ये अल्लाह ताला कुरान पाक में ये भी बयान करता है कि अहले यहूद की एक बड़ी रवश ये भी थी कि वो अपने लोगों का ख्याल नहीं करते थे, और जब कोई उनको पकड़ के लेके चला जाता था तो उनका तवान देकर उनको छुड़वा जाते थे कि नहीं ये हमारे भाई हैं, और फिर आके फिर उनका ख्याल नहीं करते थे, फिर उनको उसी मुश्किल हालात में छोड़ देते थे। ठीक है, तो अल्लाह ताला कहता है कि ये जो रविश है, ये कोई काबिल जिक्र या काबिल तारीफ रविश नहीं है। तो अल्लाह की राह में अगर कुछ करना है, तो उनको इतना स्ट्रॉन्ग करें कि वो अपने इस मसले को खुद हल करने के काबिल हो जाए। हम एक आदमी को या एक फैमिली को वक्ती रिलीफ देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ये हमारे अंदर की अच्छाई है जो हमें ये करने पे मजबूर करती है
ये उकसाती है या हमें इसके लिए मोटिवेट करती है, ये बहुत अच्छी बात है। ये एक इंडिकेशन है कि अभी हमारे अंदर जिंदगी की एक रमक बाकी है, अभी हमारे अंदर इंसानियत का एहसास बाकी है। लेकिन इससे भी जरूरी चीज ये है कि अब हम जिसकी मदद कर रहे हैं उसको इस काबिल भी करें कि उसका ये जो मसला है अब वो दोबारा इस मसले के अंदर ना आए। तो असल में ये जो चीज़ है ये फीसदी है कि उस इंसान की जो इज्जत, जो तकरीम जो अल्लाह ने मुकर्रर की है उसको वो मिल गई है। वो बार बार मेरा, आपका या किसी का मोहताज नहीं रहा, बल्कि एक दफ़ा की मोहताजी उस पर आई, वो यतीम हो गया या वो मस्कीन हो गया या उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो गया, उसका वो मसला मैंने, आपने या हमने मिल के हल कर दिया। लेकिन अब असल चीज़ है कि उस वो दोबारा इस शिकंजे में दोबारा ना फंसे। तो ये जो चीज़ है कि जिससे उसकी इज्जत और तकरीम खड़ी हो मुआशरे के अंदर, उसी तरह की जैसे मेरी है, जैसे आप सबकी है, इसी तरह उस मोहताज की भी इज्जत और तकरीम को बहाल होना होगा। ये नहीं हो सकता कि वो हमेशा मोहताज रहे, वो हमेशा महकूम रहे और हम उसको फीड करवा के ये समझते रहे कि हमने कोई अच्छा काम किया है। वो टेम्पररी बेसिस पे अच्छा काम है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर अल्लाह ताला उससे भी कहता है कि कुरान सूरह बकरा की आयत है कि नेकी ये नहीं है कि तुम हाजियों के लिए सबीलें लगाओ, ठीक है। और वो लोग जो अल्लाह की राह में जहाद करते हैं, कोशिशें करते हैं उसका निज़ाम कायम करने की, वो लोग और ये लोग बराबर नहीं हो सकते जो सिर्फ ऐसे काम करके अपने समझ लेते हैं कि हमने कोई बहुत बड़ा काम किया है। तो असल में ये फ़र्क है फ़ी सबिलिल्लाह और फ़ी सबिलित तागूत का, कि अगर हम चैरिटी वर्क कर रहे हैं और मुसलसल करते जा रहे हैं, आप देखते हैं उसका कोई नतीजा नहीं पैदा हो रहा, बल्कि जो तागूती निज़ाम है वो और स्ट्रेंथन हो रहा है क्योंकि उसको कोई चैलेंज नहीं कर रहा। पहले अगर 10 लोग भूखे सोते थे या भूखों को हम खाना खिलाने की कोशिश करते थे, अब वो 20 हो गए हैं, फिर 30 हो जाएंगे, फिर 50 हो जाएंगे, यानी वो भूख और इफलास मुआशरे में बढ़ता जाएगा। जब ये चीज होगी तो हमें समझ जाना चाहिए कि हम फी सबीली तगूत काम हो रहा है उस मुआशरे के अंदर, चाहे वो कितनी भी नेक नीयत से काम हो रहा है, चाहे वो कितने भी ईमानदारी से काम हो रहा है, चाहे वो मुसलमान कर रहा है, चाहे वो काफिर कर रहा है, चाहे वो किसी भी मजहब या रंग का बंदा कर रहा है, अगर उस मुआशरे के अंदर से अफलास, मुफलसी, जुल्म और भूख खत्म नहीं हो रही तो हम तगूत को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि अल्लाह को सपोर्ट करने का मतलब ये है, फी सबीलिल्लाह काम करने का मतलब ये है कि उस मुआशरे के अंदर कोई भूखा ना रहे, उस मुआशरे के अंदर किसी की इज्जत ना मजरू हो, कोई किसी का मोहताज ना रहे, कोई किसी के आगे हाथ फैलाने पे मजबूर ना हो, जैसे उमर रजी अल्लाह अन्हो के दौर में हुआ कि बैतुल माल में से कोई भी ज़कात लेने वाला बाकी ना रहा। तो ये वो काम है जो कि अल्लाह ताला कहता है ईमान वालों ने करना है। और जब ये काम होगा, लोगों के मसाइल परमानेंट बेसिस पे हल होंगे, तो इसको कुरान फिर जो है फीस बिल्ला से ताबीर करता है। तो ये बड़ा ज़रूरी पॉइंट है। ये इन दो चीज़ों को हम समझें कि एक तो हमारा इनफरादी तौर पर हम अपने नफ्सियाती कैफियत को बदलने, हमने अब खुद फैसला करना है, मैंने आपने हमने खुद देखना है क्या मैं नफ्स अमारा पे खड़ा हूँ, क्या मैं नफ्स लवामा पे खड़ा हूँ, या क्या मैं नफ्स मुतमइन्ना तक आ गया हूँ। और फिर हमने देखना है कि अब जो हमारी इज्तमाहियत कायम हो रही है, इसके अंदर हम जो काम कर रहे हैं या मैं इनफरादी तौर पर भी जो चैरिटी या जो डोनेशंस कर रहा हूँ, वो किस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, फी सबील तगूत है या फी सबीलिल्लाह है। क्योंकि अब मेरे और आपके लिए इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हमें ये पता ही नहीं था कि जी ये फी सबीलिल्लाह नहीं हो रहा, ये फी सबील तागूत हो रहा है। इन चीज़ों को बयान करने का मकसद ये है कि ये वो तब्दीली थी जो नबी पैदा करते थे अपने साथियों के अंदर, और उन्हें पता होता था कि हम चाहे मक्का की बादशाही भी मुझे मिल जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्हें पता था कि उन्हें वो बादशाही भी मिल जाएगी तो वो नताइज नहीं पैदा कर सकते, क्योंकि एक, ना तो लोगों की नफसियाती हालत बेहतर हुई है और ना ही वहाँ का निज़ाम बेहतर होगा मैं उनके बादशाह बनने से, क्योंकि लोगों ने वही करना जो वो करते आ रहे हैं। तो ये दो चीज़ें हैं कि अगर हमें कोई बादशाहत भी मिल जाए और हम उसी सिस्टम को फीड करेंगे तो वो फी सबीली तगूत ही होता रहेगा। और यही बुनियादी वजह है, आप देखेंगे कि मुसलमान पिछले 100-200 सालों के अंदर तगूत को ही सपोर्ट कर रहे हैं हम, जाने या अनजाने में। और उससे क्या हो रहा है कि आज आप देखें कि हमारे मुआशरे के अंदर जो अल्लाह ताला का निज़ाम है जिसको हम खिलाफत के नाम से जानते हैं, वो एक मजाक बन चुका है। जो एक रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट था वो एक मजाक बन चुका है। लोगों को पता है कि ये कोई अनहोनी सी बात है, ये कोई तखय्युलाती बात है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी काम करता है वो जाने या अनजाने में तगूत को सपोर्ट करने में लग जाता है। वो उसी सिस्टम के अंदर रह के काम करना शुरू कर देता है।
और ना ही वो लोगों की नफ्सियाती कैफियत को बदलने की कोशिशें करते हैं, और ना ही उनकी अपनी नफ्सियाती कैफियत बेहतर होती हैं। तो ये दो चैलेंजेस हैं जो हमने अबूर करने हैं। सबसे पहले हमारा इंफरादी चैलेंज है कि मैं नफ्सियाती तौर पर मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैंने अपने नफ्स को कितना कंट्रोल किया, और मैं नफ्स मुतमइन्ना तक कब पहुंचूं या कब पहुंचूंगा या कैसे पहुंचूंगा। तो इसके ऊपर भी हमने अगले सेशंस को प्लान करेंगे, ताकि हम ये बताएं कि नफ्स अम्मारा के तकाजे क्या हैं, नफ्स लवामा के तकाजे क्या हैं, नफ्स मुतमइन्ना का तकाजा क्या है, ताकि हम सबको क्लियर हो कि हमने क्या करना है। अब ये वो अमली अमली तरफ हम जा रहे हैं कि अब हमने करना क्या है। अभी तो हमने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की है कि हमें पता ये चल जाए कि हमारी जो सिमत है वो किस हद तक दुरुस्त है और किस हद तक गलत है। तो अब हमने जब सिमत को तय कर दिया, उसकी हमें समझ आनी शुरू हो गई कि जी हमारी जो सिमत है वो इजहार दीन है, और उसके लिए जो साइंस है, अल्लाह ने कहा है कि ईमान और नमाज सौलिया लेकर करने होंगे। और उसके लिए भी आगे ये शर्त है कि उन नमाज सौलिया के साथ सबसे पहले हम अपने नफ्स की तरबियत करें, और इज्तमाही कोशिश जो हमने करनी है उसके लिए हमें एक अपना मैकेनिज्म तरतीब देने की ज़रूरत है। एक ऐसा मैकेनिज्म जो सबीली तागूत के पैरेलल चलता हो, लेकिन उससे बेहतर नताइज देता हो, वो नताइज जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर बयान की। इस सिलसिले में जो मैंने पिछली दफ़ा आपके सामने ये चीज़ें पेश की थी, बातिल का तलीमी निज़ाम किन बुनियादों पर खड़ा किया जाता है और ये निज़ाम तलीम क्या नताइज पैदा करता है, इसको मैं फिर थोड़ा रिपीट करूँगा, ताकि हमें पता चल जाए कि ये सारी चीज़ें मैंने किस तरह से अखज़ की हैं कुरान पाक के अंदर से। तो ये आप जब समझेंगे कि कुरान चाहता क्या है, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि उस निज़ाम को कैसे खड़ा होना होगा। तो जो बातिल का तलीमी निज़ाम है, जिससे हमारी जहन साजी की जा रही है, हमारी नस्लों की जहन साजी की जा रही है, दुनिया के तमाम इंसानों की जहन साजी की जा रही है, उसके अंदर की पॉइंट जो है वो ये है कि मादी तरक्की जो है वो सबसे अहम है। और उसके उससे क्या होगा, जो जितनी मादी तरक्की कर सकता है करे। उससे क्या होगा कि हम अपनी जज्बाती और अपनी नफसानी ख्वाहिशात का असूल कर सकते हैं। जैसे कि हम कितना मालो दौलत हासिल करना चाहते हैं, हम कितनी गाड़ियां, कितने घर, कितनी आसाइशें लेना चाहते हैं, तो वो सारा कुछ हमें पढ़ाया जाता है कि आपने ये सब कुछ कैसे हासिल करना है। और इसी के लिए हमारी जिंदगी की दौड़ है। हमें जो बताया जाता है कि हम तख्लीक और ज़िंदगी का मकसद है, वो ये है कि हम एक दूसरे से आगे निकल जाएँ। हम दूसरे इंसानों से बेहतर हो जाएँ और पुरअसाइश ज़िंदगी के मालिक बन जाएँ। उससे क्या मुराद है कि इंसानों में 2 ही तरह की दौड़ें लगवा दी गई हैं। एक ये है कि इंसानों में हाकिम और महकूम की दौड़ हो। यानी कि एक तबका कोशिश करता है कि वो हाकिम बन जाए, और बाकी जो है वो ज़ाहिर बात है महकूम बन जाएगा उनका। जो महकूम भी होंगे उनके अंदर क्या चीज है कि उनके अंदर मालो दौलत को समेटने की दौड़ पैदा कर दी गई है, कि ताकि वो एक दूसरे के साथ दौड़ने में मजबूर हों, वो एक दूसरे को आगे पीछे पछाड़ने की कोशिशों में लगे हैं। और ये आप देखते हैं दुनिया भर में यही हो रहा है, तमाम मुआशरों के अंदर यही हो रहा है कि इंसान मादी ख्वाहिशात को किसी भी सूरत में हासिल करना चाहता है। उसको आप देख रहे हैं कि दुनिया की अक्सरियत जो है वो इस वक्त बैंकों के आगे मकरूज है। ठीक है, यूरोप के अंदर स्पेशली, वेस्ट के अंदर स्पेशली आप देख रहे हैं कि वो मकरूज हैं, क्योंकि उन्हें बताया यह गया कि आपने ये आसाइशें हासिल करनी है, आप कर्ज देते जाएं और अपनी जिंदगी के 15 20 25 साल बैंक को देते जाएं, ताकि आपकी जो जिंदगी है वो इसी तरह तमाम हो जाएगी, लेकिन आपकी वो मादी जो ख्वाहिशात है वो पूरी हो जाएंगी। और इसके लिए जो हमारी जहन साजी की जाती है, वो हमें बताया जाता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कानून है। और इंसानों को जबरन पाबंद किया जाता है कि वो दूसरों के इख्तियार और इरादे को ख़त्म कर दें, या उनके ऊपर अपना इख्तियार और इरादा मुसल्लत कर दें, ताकि लोग एक दूसरे के लिए देखें कि कौन किससे कैसे काम करवा सकता है, कौन किसकी आज़ादी को सलब करके अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ कर सकता है। तो ये चीज़ें हम मुआशरे में देखते हैं, जिसके नतीजे में मादी तरक्की की एक दौड़ आम हो चुकी हुई है, जिसकी वजह से तबकात पैदा हो रहे हैं। एक अलीट क्लास है, एक मिडिल क्लास है, एक लोअर क्लास है, फिर अपर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है। तो ये तबकात क्यों पैदा किए गए या किस तरह पैदा हुए? क्योंकि इंसान इस तरक्की की दौड़ में है। जो जिस सतह के ऊपर खड़ा होता है वो अपने जैसे लोगों में मिलना शुरू कर देता है। जो जितना ऊपर जाता है या नीचे जाता है वो उसी तरह अपने जैसे लोगों की जद में आ जाता है, या उनके उनके शिकंजे में खुद ब खुद घिर जाता है, क्योंकि वो कंफर्टेबली वहां रहता है। अच्छा, उसका नतीजा क्या निकल रहा है? अब इस सब का, इस सारी दौड़ का, इस सारी प्रॉब्लम का नतीजा ये निकल रहा है कि हमारी अखलाकियात जो है वो ख़त्म हो रही हैं। आप देखें वेस्ट है या ईस्ट है, इंसानों की अखलाकियात पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है।
हमारे इखलाकी रवैये इस हद तक चेंज कर दिए गए हैं और चेंज किए जा रहे हैं कि एक चीज जो हमें अपने बचपन में हम टीवी देखते थे या फिल्में देखते थे, उसमें जो चीज मायूब समझी जाती थी, आज वो सरेआम हो रही है। चाहे वो पाकिस्तानी ड्रामा है, चाहे वो पाकिस्तानी फिल्म है, चाहे वो इंडियन ड्रामा या इंडियन फिल्म है, या अमेरिकन ड्रामा या अमेरिकन फिल्म है, आप उठा के देखेंगे तो वहां एक ही तरह की गिरावट का शिकार है। पहले जो चीजें छुप के होती थी वो अब सरेआम की जा रही हैं, और हमें लगता ही नहीं है कि ये कोई बुराई हो रही है। हमें आम नस्लों के अंदर ये कंसेप्ट दिया जा रहा है कि ये तो आम सी चीज है जो हो रही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो उसकी वजह से हम देखेंगे या देख रहे हैं कि समाजी तकसीम और अदम मसावात भी पैदा हो रही है। लोगों की अखलाकियात तो अपनी जगह तबाह हो रही हैं, और फिर लोगों में खुद गर्जी पैदा हो रही है, क्योंकि रबूबियत आमा का इनकार कर दिया गया कि कोई इंसान किसी दूसरे के लिए कोई काम करने का उसको कोई वो हक नहीं है, या दूसरा इंसान किसी दूसरे पे कोई हक नहीं रखता। इवन भाइयों के अंदर देख लें, हर भाई अपनी दौड़ में मसरूफ है, हर बहन भाई रिश्तेदार अपनी दौड़ में मसरूफ है, जिसकी वजह से फैमिलीज के अंदर भी अब डिस्टेंसिंग आ रही है, डिस्टेंसेस आ रहे हैं, फासले बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, इसका एक नतीजा और क्या निकल रहा है कि इंसानों के जहनों के अंदर जो एक डिप्रेशन पैदा हो रही है, बेचैनी पैदा हो रही है, जहनी तनाव पैदा हो रहा है, दीगर नफसियाती बीमारियां आम होती जा रही हैं। चाहे फिर मैं कहूंगा चाहे वेस्ट है, बल्कि वेस्ट इससे ज्यादा मुतासिर हुआ हुआ है, और ईस्ट में भी ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। खुदगर्जी भी है, लालच भी है, हवस परस्ती भी है, और उसको हम कहते हैं कि ये जो जिंदगी की सतह है, ये हैवानी जिंदगी की सतह है, कि जहाँ जानवरों को भी दूसरों से कोई लेना देना नहीं होता, जहां जानवरों में भी एहसास खत्म हो जाता है और वो सिर्फ अपनी ही जिंदगी की तगोदो में मसरूफ होते हैं। उनके बच्चे होते हैं, उनका घर होता है, उनकी जिंदगी होती है, और यही चीजें हम गुजार रहे हैं। हमें लोगों का नहीं पता, हमसायों का नहीं पता आपके हमसाये कौन है, हमें ये नहीं पता मुआशरे के अंदर हमारा क्या किरदार है। बुराई आम है, हम बुराई को बुरा नहीं कह सकते कि भाई हम आउटडेटेड लगेंगे। तो ये चीजें हमें बिल्कुल हैवानी सतह जिंदगी पे ले आई हैं। दूसरी तरफ जो वही का कानून है, उसकी जो खसूसियत है या जो बुनियाद है, वो खालिस तौहीद के ऊपर है, और अखुवत उसका दूसरा अहम पहलू है कि लोग आपस में मिलजुल के रहें। और तौहीद का मतलब है कि लोग आपस में शीरो शकर होकर रहें, उनके अंदर कोई तबका नहीं है, उनके अंदर कोई कैटेगरीज नहीं है, कोई कास्ट नहीं है, कोई तफरीक नहीं है। और उनका काम क्या है, लोगों के काम क्या है कि उन्होंने इस्लाही और फलाही मुआशरे का क़याम करना है, ताकि एक दूसरे के एहसास को वो समझें और एक दूसरे की मदद करें। जिसमें हमें बताया यह जाता है तक वही के अंदर कि इंसानी तख्लीक का मकसद ये है कि इंसान बशर से यानी हैवानी सतह से लेकर अपनी मुस्लिम और मोमिन की सतह जिंदगी को अचीव करे, जिसको हम इबादुल्लाह कहते हैं। कि अल्लाह ने जिन्हों इंस को पैदा ही इसलिए किया कि वो इबाद हो जाए अल्लाह के, वो अल्लाह की अबूदियत इख्तियार करें। अबूदियत का मकसद ही ये है कि वो अल्लाह की दी हुई डोमेन, अल्लाह की दी हुई हदूद, उनको समझें और उनको अपनाएं। उससे क्या होगा, उससे नफ्स मुतमइन्ना का हसूल होगा, जिसको कुरान ने अल्टीमेटली इंसान की जिंदगी की कामयाबी कहा है। जो सूरह शम्स की जो दो आयात मैंने यहाँ पेश की हैं कि कद अफलह मन ज़क्काहा व कद खाब मन दस्साहा, कि जिसने नफ्स को पाक कर लिया वो कामयाब हो गया, और जिसने नफ्स को दबा दिया, जिसने उसकी तरबियत नहीं की, उसको गुनाहों में छुपा दिया, वो जिंदगी भर नाकाम हो गया, चाहे उसके पास जितनी मर्जी मालो दौलत आ गई है। तो नफ्स मुतमइन्ना का जो हसूल है, ये जिंदगी की कामयाबी है, जो अल्लाह ताला ने कहा है कि ये जो मोमिन है, जो मुस्लिम है, ये उनको मिलेगी जो अल्लाह के कवानीन पे अमल करेंगे। उसके लिए अल्लाह ने कहा है कि जहन साजी किन असूलों पे की जानी चाहिए, कि सर्वाइवल एंड नोरिशमेंट ऑफ द वीकेस्ट हो। ठीक, कि जो पिसा हुआ तबका है उसके लिए काम करना है। जो तस्खीरे कायनात है, जो मादी तरक्की हमने करनी है, उसका भी मकसद ये है कि पिसे हुए इंसानों को खुशहाल किया जाए, बीमारों को शिफा याब किया जाए। और उसके लिए अल्लाह ने कानून क्या दिया, वतआवनु अलल बिर्रि व तकवा, कि मुकाबला बाजी जो है वो करो, लेकिन ताउन की सूरत में करो, नेकी में आगे बढ़ने के लिए काम करो, तकवा में आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे का बाजू थामो। वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, और उन चीजों में ताउन ना करो जो तुम्हारे नफ्सियाती सलाहितों को, तुम्हारी जहनी सलाहितों को, मादी सलाहितों को जाहिल कर दे, तुम्हारे अंदर बुजदिली पैदा कर दे, खौफ पैदा कर दे। उसमें एक दूसरे का मावन मावन ना बनो, बल्कि जिसमें तुम्हारे अंदर करज पैदा हो, जुर्रत पैदा हो, ताकत पैदा हो, तकवीयत मिले, जो बिर है, जो तकवा है, जिसमें तुम्हें अल्लाह की हिफाजत मिलती है, उसमें एक दूसरे का दस्तो बाजू बनो। इससे क्या नतीजा निकलेगा, मुआशरे के अंदर बुलंद इखलाक के लोग पैदा होंगे, जो रबूबियत आमा का क्याम करना जिनका मिशन होगा,
जो चाहेंगे कि जो दूसरा पिसा हुआ इंसान है वो भी उनके बराबर और उसी तरह काबिल तकरीम बन जाए जैसे हम हैं। तो उससे मुआशरती और मुआशी मसावात कायम होगी। इंसानों को खौफ और हुजन नहीं होगा क्योंकि सब एक ही तरह की बेसिक लाइफ गुजार रहे होंगे। लालच, हवस और मादा परस्ती से आज़ादी मिल जाएगी। जो नफ्सियाती बीमारियां हैं उनसे छुटकारे पाने का सिर्फ यही एक तरीका है। इसके अलावा डॉक्टर्स के पास अभी सिर्फ मेडिकेशन कर रहे हैं। वो जो देते हैं एंटी डिप्रेसेंट देते हैं, वो भी कोई कामयाब इलाज नहीं है। कोई कामयाब तरीन इलाज इस वक्त किसी के पास मौजूद नहीं है। सिर्फ इंसानों की सोच को मादूम किया जाता है या उनको वक्ती तौर पर मफलूज कर दिया जाता है जिससे कि वो उस वक्त वक्ती तौर पर जहनी तनाव से निकल आते हैं। तो ये जो अल्लाह ताला कहता है कि ये जो लोग इस तालीम के अंदर रहेंगे, इस नज़रिए के तहत तालीम और तरबियत हासिल करेंगे, वो तकमील आदमियत के मुकाम को हासिल कर लेंगे। और उनका जो अगली मंजिल है वो मुस्लिम और मोमिन की है, जो हमने पहले देखी कि कुरान का जो मकसद है वो हमें इबादुल्लाह बनाना चाहता है। और ताकि हम अपने नफ्स को जो है वो अपग्रेड करें, नफ्स मुतमइन्ना तक ले जाएं। तो ये वो बातें हैं जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी। अभी शेयर करने का मकसद ये था कि अब हमारा जो सीक्वेंस है वो इन्हीं निज़ामों के ऊपर है। और अगला जो निज़ाम है हमारे पास वो है हमारा मुआशी निज़ाम। और उसमें हम देखेंगे कि हमने अभी ये देखा है कि जो बातिल का निज़ाम है वो बेसिकली एक चीज़ पे चलता है कि उसमें रुबूबियत आमा का इनकार किया जाता है। जो हक का निज़ाम है उसमें रुबूबियत आमा का क़याम किया जाता है। तो इन्हीं चीज़ों को आगे मैंने समराइज भी किया है इस चार्ट के अंदर, ताकि हम इसको दो स्लाइड्स में देखने की बजाय एक स्लाइड में भी आप लोग समझ सकते हैं कि हक का जो निज़ाम है वो शौरी कवानीन और फितरी कवानीन दोनों के साथ जुड़ के चलता है। जो बातिल का निज़ाम है वो सिर्फ फितरी कवानीन या इंसानी ख्वाहिशात के साथ जुड़ता है और उसकी एक अपनी रेंज होती है, अपनी एक डोमेन होती है, वो उससे आगे नहीं जा सकते। ठीक है। और इसी तरह उसमें जो कानून फितरत है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, जो अल्लाह का कानून है उसमें अदल और एहसान है। और उससे क्या होगा कि इंसानी जिंदगी में बैलेंस और मसावात कायम होगी। और इसको हमने फीस बिल्ला कहा है। फीस बिल्ला मैं दोबारा यहाँ पे पेश करना चाहता हूँ कि फीस बिल्ला इसलिए कह रहे हैं कि वो ये नताइज पैदा करते हैं। उसमें मुआशी मसावात है, समाजी मसावात है, मुआशरती मसावात है, सियासी मसावात है, इल्मी मसावात है, हर किस्म की मसावात है। इसको फीस बिल्ला कहते हैं। और जब मुआशरों के अंदर मसावात, अदल और एहसान नहीं होगा, वो फी सबील तागूत होगा, चाहे वो मुसलमानों का ही मुआशरा क्यों ना हो। ठीक है। चाहे वो मुसलमानों का मुआशरा ही क्यों ना हो, वो भी तागूत के लिए काम कर रहा है अगर वहां पे मुसावात नहीं कायम हो रही। ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट है फी सबीलिल्लाह और फी सबील तागूत का फर्क समझने के लिए। तो आज मैं उस टॉपिक की तरफ आता हूँ जहाँ पे बहुत से लोग हमारे जो ना ये सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं या अपनी अपनी एक राय भी रखते हैं। तो हो सकता है मेरी जो ये राय है ये आपकी राय से मुख्तलिफ भी हो, डिफरेंट हो। तो आप इसके बारे में पहले सुने और फिर अपने फीडबैक दें। तो इसको आज हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, सिर्फ बेसिक्स को। मैं अभी ये डिटेल में नहीं जा रहा कि अल्लाह ताला ने मजीद कौन से अहकाम दिए हैं, सदका क्या है, ज़कात क्या है और रिबा कैसे ख़त्म होगा। अभी सिर्फ मैं ये बेसिक पॉइंट ये देना चाह रहा हूँ कि जो मुआशी निज़ाम है उसकी बुनियाद किस कानून पे बनी हुई है और कुरान का जो मुआशी निज़ाम है वो किस कानून पे बनना चाहता है। ठीक है। तो जैसे हमने ये देखा कि जो बातिल का निज़ाम होता है उसमें एक सिफ्त होती है कि वो रुबूबियत आमा का इनकार कर देता है। उसमें बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी के लिए हर फर्द जो है वो इनफरादी तौर पर जिम्मेदार होता है। और सूरह यासीन की ये आयत है 47 नंबर, अल्लाह ताला फरमाता है व इज़ा क़ील लहुम अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु क़ालल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू अनुतइमु मन लो यशाअल्लाहु अतअमहु इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिम मुबीन। कि जब लोगों से कहा जाता है कि अल्लाह के दिए में से कुछ उसकी राह में खर्च करो, तो काफिर मुसलमानों को कहते हैं, काफिर ईमान वालों को कहते हैं हम उनको खाना खिलाएं जिनको अल्लाह चाहता तो खाना खिला देता। ये तो सरासर गुमराही की बात कर रहे हो भैया आप लोग तो। यानी कि अब ये देखें कि कुरान कहता है कि जो कुफर का निज़ाम है, जो बातिल का निज़ाम है, वहां वो लोग कहते हैं कि हर बंदा खुद अपना हासिल कर सकता है और अल्लाह चाहे तो अल्लाह खुद उन्हें दे देगा, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है। यहां से हम देखते हैं कि रुबूबियत आमा का इनकार किस तरह से किया जा रहा है कुफर के मुआशरे के अंदर। तो आज आप देखें कि हमारे भी मुआशरों के अंदर यही कुफर का निज़ाम चल रहा है कि हम लोग भी यही कहते हैं कि अल्लाह चाहता तो इसको दे देता, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो अल्लाह ताला कहता है कि ऐसा नहीं है। ठीक है। तो अल्लाह ताला इसकी नफी कर रहा है।
और दूसरा जो असूल माशियत है कुफर के निज़ाम का, बातिल के निज़ाम का, उसे हम रिबा के तौर पर जानते हैं। और रिबा को अल्लाह ताला फरमाता है कुरान पाक के अंदर, अल्लज़ीना याकुलून रिबा ला यकूमूना इल्ला कमा यकूमुल्लज़ी यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस्सी, कि जो लोग सूद खाते हैं वो क़यामत के दिन खड़े होंगे उस शख्स की तरह, मगर उस शख्स की तरह जिसे असेब ने छूकर पागल बना दिया, यानी वो अपने हवास खत्म कर चुका हो, हवास बाख्ता हो चुका हो। उसकी मिसाल ऐसे है, ज़ालिका भी अन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा, क्योंकि वो लोग कहते क्या है कि रिबा भी जो है वो बै की मिसल है, कि बै जो है वो भी रिबा है और रिबा जो है वो भी बै है। अल्लाह ताला कहता है कि ऐसा नहीं है, वह अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, अल्लाह ताला कहता है मैंने बैअ को हलाल किया है और रिबा को हराम किया है। अब हमने ये देखना है कि ये दोनों क्या चीजें हैं। अब मैंने इनका तर्जमा नहीं किया यहाँ पे, हमारे यहाँ इसको तजारत कहा जाता है, खरीदो फरोख्त कहा जाता है बेई को, और रिबा को हमारे यहाँ कहा जाता है सूद कहा जाता है। तो मैं इसको आगे जाने से पहले मैं कोशिश करता हूँ कि जो सूद और रिबा का बेसिक फ़र्क है वो भी आपके सामने पेश करूँ, ताकि हमें मजीद कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पैदा हो सके। सूद हमारे यहाँ बेसिकली इस चीज को कहा जाता है कि किसी इंसान को 100,000 रुपया कर्जा की जरूरत थी, वो मोहताज था, उसने मेरे से या किसी से 1,000 रुपया ले लिया। अब मैं उसे कहूँ जी मुझे तुमने 1,000 वापस नहीं करना, मुझे तुम 1100, 1200 या 1500 वापस करोगे। अब ये जो मेरा ऊपर का मुनाफा है इसको हमारे यहाँ सूद कहा जाता है, और इसको ही हम अमूमी तौर पर रिबा कह के फारिग हो जाते हैं। हम कहते हैं नहीं यही रिबा है और यही सूदी निज़ाम है। इसमें दो चीजें हम बड़ी डिस्कस करते हैं कि किसी की माली जरूरत या माली मजबूरी से फायदा उठाना ये सूद के जिम्मे में आता है या रिबा के जिम्मे में आता है। और फिर दूसरा जो पॉइंट हम उठाते हैं वो ये है कि बगैर मेहनत पैसे से पैसा कमाना भी हमारे यहाँ सूद के जुमरे में आता है या रिबा के जुमरे में आता है। तो ये हमने सूद की डेफिनेशन को रिबा के बराबर करके खड़ा कर दिया है। और आप ये देखें और ये सोचें कि आखिर वो क्या वजह है कि अगर ये डेफिनेशन इतनी जामिया है, इतनी मुकम्मल है, तो हमारे यहाँ ना ही सूदी निज़ाम ख़त्म हो रहा है, ना ही मुसलमानों को सूद के ऊपर कोई क्लैरिटी मिल रही है। हर आलिम जो है वो अपनी ही एक राय रखता है। कोई कहता है जी मॉर्गेज पे घर लेना हलाल है, क्योंकि वो इस तरह से है कि वो बैंक से कोई चीज़ खरीद रहा है और उसको वापस पैसे दे रहा है बैंक को, वो कुछ ज़्यादा पैसे दे रहा है, तो ये हलाल है। और कुछ कहते हैं कि ये बिल्कुल ये भी सूद है। तो हमें ये नहीं पता चल रहा कि हम सूद में शरीक हैं या सूद में शरीक नहीं है। और किताबों की किताबें लिखी जा चुकी हैं, अफसानों के अफसाने भरे जा चुके हैं, लेकिन मेरी और आपकी समझ में ये चीज़ अभी तक भी नहीं आ रही। अच्छा, मैं अब इस चीज़ को जो समझा हूँ कि बेसिकली कुरान बात करता है, जब भी आप देखेंगे कोई कुरान कॉन्सेप्ट की बात करता है, कुरान अल्फाज मानी पेश नहीं करता, कुरान कॉन्सेप्ट पेश करता है अल्फाज के अंदर। ठीक है, जैसे मैंने कहा फी सबीलिल्लाह, उसका मानी क्या है, अल्लाह की राह में। लेकिन अल्लाह की राह में वो एक कॉन्सेप्ट भी पेश करता है कि अल्लाह की राह में वो है जो तौहीद कायम करेगा। अल्लाह की राह में वो एफर्ट है जो इंसानों में अदल और एहसान कायम करेंगे। अल्लाह की राह में वो चीज़ नहीं है कि एक को जुल्म से निजात दिलाई और उसको दोबारा दूसरे कुएं में फेंक दिया, उसको दोबारा दूसरी मुफलिसी में डाल दिया। तो ये अल्लाह की राह नहीं है, ये तगूत की राह है। क्योंकि उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक बुराई से निकाल के दूसरी बुराई, दूसरी से निकाल के तीसरी बुराई, तीसरी से अगली बुराई, वो बेचारा उन बुराइयों में घुमा रहता है, उन मजबूरियों में घुमा रहता है। तो सूद भी इसी तरह हमारे यहाँ एक इसको एक बड़ी एक माइनर सी टर्म है, माइनर सी टर्म है। रिबा का जो मतलब मैं समझा हूँ वो ये है कि रिबा बुनियादी तौर पर वो निज़ाम मुआशियत है जिस पे बातिल की मुआशियत का दारोमदार होता है। जैसे आज दुनिया की जो मुआशियत है, बल्कि हमेशा जो दुनिया की मुआशियत रही है, वो सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर रही है। अब सप्लाई और डिमांड में ये वाला फैक्टर मौजूद है कि किसी की मजबूरी से फायदा उठाना, यानी अगर सप्लाई ज्यादा है तो मुझे पता है कि सप्लाई ज्यादा है, तो मैं उसकी मजबूरी से फायदा उठाऊंगा सप्लायर की, और मैं उसको कम पैसों में खरीदूंगा। और वही चीज, सेम चीज, अगर उसकी सप्लाई कम हो गई है, मुझे पता है अब इसके खरीदने वाले ज्यादा हैं, बेचने वाले कम है, तो मैं उसको ज्यादा पैसों में खरीद के ज्यादा पैसों में बेचने में प्रॉफिट गेन करता हूँ। मुझे ये समझ आती है कि ये तो बड़ा अच्छा निज़ाम है, जिससे कि मैं जब सप्लाई ज़्यादा होगी सस्ता खरीद लूंगा, मैं स्टॉक कर लूँ, मैं स्टोर कर लूँ, और जब इसकी डिमांड क्रिएट होगी मैं इसको बहुत ज़्यादा मुनाफे में बेच सकता हूँ। तो बेसिकली अल्लाह ने इस चीज़ को रिबा के अंदर लेकर आया है अल्लाह, कि सप्लाई एंड डिमांड, जिस सिस्टम को ये बुनियाद, ये सप्लाई, ये खून है,
उस निज़ाम मुआशियत का बेसिकली इसको अल्लाह ताला एड्रेस कर रहे हैं कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं करनी। कि एक बंदा है, उसको जान बचाने के लिए इंजेक्शन चाहिए और उसको आप कहते हैं जी ये इंजेक्शन चूंकि जान बचाने का इंजेक्शन है, इसकी कीमत 10,000 है और वो अफोर्ड ना कर सकता हो, तो ये अल्लाह ताला कहता है ये रिबा है, जिसमें हम दूसरे की मजबूरी से फायदा उठा रहे हैं, चाहे वो सप्लायर है, चाहे वो बायर है, किसी भी एंड के ऊपर जहां पे आप कारोबार के अंदर किसी की मजबूरी से फायदा उठाते हैं, तो वो रिबा के जुमरे में अल्लाह ताला कहता है ये रिबा है। और ये वो अल्लाह ताला कहता है जिससे मना किया गया है, जिसको कुरान पाक में अल्लाह ताला बार बार पेश करता है। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट है जो अल्लाह ताला दे रहा है रुबूबियत आमा का, वो अल्लाह ताला कहाँ से आपको दे रहा है? वो सूरह हूद की आयत नंबर 6 है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। अल्लाह ताला कहता है जमीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसका रिस्क अल्लाह के जुमे ना हो, और वो हर एक के ठिकाने और सुपुर्द किए जाने की जगह को जानता है, और ये सब कुछ एक साफ बयान करने वाली किताब में मौजूद है। अब हम देखते हैं कि हर इंसान को रिस्क नहीं मिल रहा, तो क्या अल्लाह अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहा? बल्कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा कराम की जिंदगी को हम देखते हैं, तो हम ये समझते हैं कि ये जो जिम्मेदारी अल्लाह ताला यहाँ बयान कर रहा है अपने ऊपर दी है, उसका जुम्मा अहले ईमान के ऊपर है, जो ये कहते हैं कि हम अल्लाह पे ईमान लाए, जो ये कहते हैं कि हम रसूलों पे, किताबों पे, नबियों, मलाइका पे और आखिरत पे ईमान लाए। ये उनकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने जमीन पे चलने वाले हर जानदार के लिए रिस्क पैदा करना है और उसको वहां पहुंचाना है। यानी कि जो इस्लाम की मुआशियत है, वो इस निज़ाम के ऊपर खड़ी है कि इंसानी ज़रूरियात ज़िंदगी का पूरा करना हर फर्द और मुआशरे की जिम्मेदारी है, जो अल्लाह पर ईमान लेकर आया है। और उसका नतीजा क्या है कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान का मोहताज नहीं हो सकता। यानी ये हो नहीं सकता कि एक चीज़ सप्लाई ज़्यादा आ गई तो हम उसकी प्राइस कम कर दें, और जो सप्लायर है उसका, वो बेचारा मफलूज हो जाए, वो नुकसान में चला जाए। दुनिया के कारोबार में तो इसे हम कहते हैं कि ये नफा नुकसान है, ये तो कोई बात नहीं, इस्लामी असूलों के ऐन मुताबिक है। लेकिन अल्लाह ताला कहता है ये नहीं हो सकता कि तुम दूसरों के माल को बातिल अंदाज में खाओ। अल्लाह ताला कहता है वह अख्ज़िहिमुर रिबा। अल्लाह ने रिबा क्यों हराम किया है, या क्यों इनके ऊपर अजाब आ रहा है कौमों के ऊपर, कि ये रिबा का कारोबार करते हैं, ये रिबा के अंदर मुब्तला है। वक़द नूहू अनहु व अक्लिहिम, और हालांकि उन्हें उनसे मना किया गया था कि वह अक्लिहिम अमवाल अन्नास बिल बातिल, कि वो लोगों का माल बातिल तरीके से ना खाएं। यानी कि लोगों का माल ऐसे तरीके से ना खाएं कि उनको नुकसान हो, उनके उनका बैलेंस खराब हो जाए, वो अदम अदम मसावात का शिकार हो जाए, वो अदम तवाज़ुन का शिकार हो जाए। लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि वो लोग क्या करते हैं जो काफिर हैं, वो बातिल तरीके से लोगों का माल खाते रहते हैं, खाते जाते हैं। तो उनके लिए अल्लाह ताला कहता है दर्दनाक अजाब है। तो बेसिकली यहाँ से आप देखें कि असूल माशियत जो है, रिबा जो है, वो बेसिकली हर वो चीज़ है जिसमें हम दूसरे का माल नाजायज तौर पर खाते हैं, चाहे हम उसे जितना मर्जी जस्टिफाई करते हैं कि जी आज की दुनिया का सूद ये है, लेकिन वो रिबा के अंदर है। ठीक है, सूद तो इसकी एक बड़ी छोटी सी फॉर्म है, लेकिन मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो वो निज़ाम मुआशियत जो है, वो इस चीज़ पे खड़ा है कि कब हम लोगों के देखें कि कब सप्लाई ज़्यादा कर दी इसने, अब ये फंस गया है, अब मैं इससे फ़ायदा उठाऊंगा, या कब मुआशरे के अंदर एकदम से डिमांड ज़्यादा पैदा हो गई, अब मैं उस मौके से फ़ायदा उठाऊं, जो चीज़ 1 रुपए की थी अब मैं 10 रुपए की बेच सकता हूँ। क्यों? क्योंकि सप्लाई कम है, तो मुझे हक है कि मैं अब उस पर 1 रुपया मुनाफा कमाने की बजाय 9 रुपया मुनाफा कमाऊं। तो ये आप देखें कि दुनिया में यही चीज हो रही है, और असल में जो रिबा का निज़ाम है, वो ये निज़ाम है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा मजीद आगे लेके जाता हूँ, एक स्टेप और, कि बातिल का जो मुआशी निज़ाम है, वो बेसिकली हमने ये देखा कि वो रुबूबियत आमा का इनकार कर रहा है। उसमें क्या किया जाता है कि इंसानों के जो वसाइल हैं, उन पे कब्जा करने की कोशिश की जाती है। क्यों? क्योंकि जिसके पास जितने वसाइल होंगे, वो उसको फिर अपनी मर्जी से सप्लाई करे, अपनी मर्जी से उसकी डिमांड क्रिएट करके अपने लिए अनलिमिटेड प्रॉफिट गेन कर सकता है, अनलिमिटेड बेनिफिट्स ले सकता है। और यही आप देखेंगे बड़ी ताकतें और बड़ी कंपनियां यही कर रही हैं। और उसमें क्या होता है कि निज़ाम रुबूबियत यानी मफादे आम की बजाय इंसानी सलाहियतों का इस्तेहसाल होता है, कि दूसरे इंसान उसके महकूम रह के काम करते हैं, उन्हें उनके भी हकूक पूरे नहीं मिलते। जो जॉब कर रहे हैं उसको इतना सा दिया जाता है कि वो अपनी जिंदगी को बस सर्कल में घुमाता रहे, वो उसके बराबर नहीं हो सकता कि जो कि पैदावार कर रहा है, ठीक है, जो कि कारोबार का ओन कर रहे हैं, वो उसके बराबर की जिंदगी नहीं गुजार सकता। क्यों? क्योंकि वो उसको हिस्सा ही नहीं देना चाहता।
वो जो ओनर है वो ये समझते हैं कि ये जो आ रहा है ये सिर्फ मेरा हक है, और इन मुलाजमीन को मैंने सिर्फ इतना देना है कि इनकी बुनियादी जरूरतें जिंदगी पूरी हो जाए, या कल को ये मेरे पास आके काम कर सकें। उससे क्या होता है कि इंसानी जात की पामाली होती है, क्योंकि इंसान महकूम बनता है, इंसान गुलाम बनता है। तो जितने लोग महकूम होंगे, जितने लोग गुलाम होंगे, उतने ज्यादा लोगों की जात जो है उसकी पामाली होती जाएगी। तो इसकी जो बुनियाद है वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर है, जिसमें इंसान अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए जो अशिया है उनकी कीमत का तयन जो है वो कदर, उसकी जो कदर है, जो उसकी कीमत है, वो सप्लाई एंड डिमांड के मुताबिक मुतयन करता है। ठीक है, यानी एक चीज जो आज 1 रुपए की है, हो सकता है कल आपको 10 रुपए की मिले, या हो सकता है कल आपको 50 पैसे की भी मिल जाए, क्योंकि उसकी सप्लाई ज्यादा हो गई है। तो ये चीज जो है अदम तवाजुन कायम करती है मुआशरों के अंदर, और ये मुआशी तबाहकारियों का सबब बनती है। जबकि कुरान क्या कहता है कि अपने जो मुआशी निज़ाम है उनको इन बुनियादों पर खड़ा करें जिसमें रबूबियत आमा का क्याम हो। सबसे बड़ी बात जो कुरान करता है वो ये है कि हर इंसान को बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी मिले। अब आप ये सोचें और खुद से सवाल करें कि अगर एक इंसान को बुनियादी जरूरतें जिंदगी मिल रही हैं, तो वो क्यों प्रॉफिट कमाएगा? ठीक है, वो क्यों काम करेगा? ठीक है, उसके लिए काम करने के लिए जो हमने पैदा की शर्त पैदा की कुरान के थ्रू, वो ये है कि काम वो इसलिए करेगा क्योंकि अल्लाह के चाहता है, या अल्लाह ये हुक्म देता है ईमान वालों को कि वो अपनी इंसानी सलाहियतों का इर्तिका करें। और इर्तिका सिर्फ उसी सूरत होगा जब वो कोई चीज सीखेंगे, जब वो कोई काम करेंगे। हाँ, उस काम में से उन्होंने प्रॉफिट कितना कमाना है, ये अब उनके पास एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है कि उनकी जरूरियात तो पूरी हो रही हैं, तो अब वो कॉस्ट टू कॉस्ट भी सेल कर सकते हैं। उनको प्रॉफिट कमाने की भी जरूरत नहीं है। वो कॉस्ट टू कॉस्ट सेल करें, लोगों को फायदा पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी प्रोडक्ट्स को लेके जाएं, अपनी जो सलाहितें हैं उनको उनको लोगों के सामने मजहर बने कि जी हमारे अंदर ये सलाहितें हैं कि हमने ये टूल बना लिया, हमने ये प्रोडक्ट डेवलप कर दी जिससे लोगों को फायदा हो सकता है, हमने ये वैक्सीन बना दी, हमने ये मेडिसिन बना दी जिसको लोगों को फायदा हो सकता है, और हम इसको कॉस्ट टू कॉस्ट दे रहे हैं, हम इसमें कुछ भी गेन नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी मेहनत का हासिल दे रहे हैं। जिसको हमारे यहाँ बहुत सारे मुफक्किरीन ने बयान किया है कि उजरत सिर्फ मेहनत की है। लेकिन आप देखेंगे मेहनत की उजरत सिर्फ उस निज़ाम में होगी जहां आपकी बुनियादी ज़रूरतें ज़िंदगी पूरी हो रही हैं। अगर आपकी बुनियादी ज़रूरतें ज़िंदगी पूरी नहीं हो रही, तो आप अपनी मेहनत की उजरत हासिल करके जी नहीं सकेंगे, क्योंकि उस मुआशरे के अंदर ये निज़ाम कायम ही नहीं है। ठीक है, तो हक का जो निज़ाम है, मुआशी निज़ाम, उसमें दो चीज़ें बड़ी अहम है। एक अदल और एहसान, कि तमाम इंसानों को वसाइल ज़िंदगी जो हैं वो अदल और एहसान की बुनियाद पे मिले। और दूसरी चीज़ है सदका और ज़कात, के नज़रिया रस्द ज़रूरत का इनकार हो जाएगा। उसमें क्या होगा, जो सदका हम कहते हैं ना, जिसको हम जिसे कुरान सदका कहता है, वो क्या है? वो ये है कि अल्लाह ताला कहता है कि फुकरा को दो, मुसाफिरों को दो, आमलीन को दो, अकुरबा को दो, अपने रिश्तेदारों में दो। क्यों दो? ताकि उनकी ज़रूरत पूरी हो और वो तकरीम की ज़िंदगी गुजार सकें। और ज़कात के अंदर वो ग्रोथ का मैकेनिज्म है, जिसको अभी हम डीपली स्टडी करेंगे नेक्स्ट सेशंस के अंदर, कि सदका और ज़कात असल में है क्या। तो इसके अंदर ग्रोथ का एलिमेंट है ज़कात के अंदर। ज़कात के अंदर हम उनको ग्रोथ में लेके जाएंगे। सदका क्या है? उनकी ज़रूरत को पूरा करना। और ज़कात क्या है? उनको ग्रोथ में लेके जाना। तो ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलेंगी। तो उसमें सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट खुद ब खुद कोलैप्स कर जाएगा, जिससे क्या होगा कि हर इंसान को हर किस्म की तफरीक से बालातर होकर ज़रूरियात ज़िंदगी की फरहमी होगी। अल्लाह की पैदा करदा अशिया और वसाइल की कीमत, ये बात समझ लें कि जो कीमत है, तयन है जो कीमत का, वह इंसानी तकरीम, इखलाकी इकदार और इंसानी ज़रूरत से बुलंद नहीं हो सकती। ठीक है, यानी ये नहीं हो सकता कि एक इंसान अपनी ज़रूरत पैसे की वजह से पूरी ना कर सकता हो। चाहे वो अपने बच्चों की तालीमी ज़रूरत है, चाहे वो उसकी खुराक की ज़रूरत है, चाहे वो उसकी तबई ज़रूरत है, मेडिसिन की ज़रूरत है, चाहे वो उसकी मुआशी ज़रूरत है। ये नहीं हो सकता कि वो अपनी उस ज़रूरत को पूरा ना कर सके। ज़्यादा कहता है कि ये वसाइल पैदा करना हर मुस्लिम और मोमिन की जिम्मेदारी है कि वो इंसानी ज़िंदगी की हिफाजत करे, और इंसानी ज़ात की नशो नुमा के लिए हर तरह की शय और हर तरह के वसाइल को तमाम इंसानों के लिए खुला छोड़ दे। जाहिर बात है, ये हम एज इट इज़ नहीं कर सकते कि मैं इनफरादी तौर पर फैसला करके हर चीज़ खुली छोड़ दूँ। उसके लिए हमें एक मैकेनिज्म बनाना पड़ता है, जिसको इस्लामी निज़ाम के अंदर बैतुल माल कहा जाता है, जहाँ पे लोग अपने पैसे, अपने माल दौलत को जमा करवाते हैं, और वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, वो मैकेनिज्म डेवलप करते हैं
जिससे हर इंसान को बराबरी की सतह पे, बराबरी की सतह से ये मुराद है कि जिसकी ज़रूरत 2 रोटियों की है, उसको 2 रोटियाँ मिल जाएँ, जिसकी 5 रोटियों की ज़रूरत है, उसको 5 मिल जाए, ठीक है? अपनी ज़रूरत के तहत, क्योंकि यहाँ पे हमने समझा है कि इस्लाम के अंदर या हक के अंदर जो चीज़ है, वो इंसान की ज़रूरत को पूरा करना है। वो अपनी जेब को भरना नहीं, इंसान की ज़रूरत को पूरा करना है। अगर इंसान की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही और मेरी जेब भरती जा रही है, तो इसका मतलब है कि मैं बातिल को फ़ीड कर रहा हूँ, मैं बातिल को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, मैं उसी नज़रिए का हामी हूँ, जिससे बातिल स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमने देखना है कि इस्लामी जो निज़ाम है, मुआशी निज़ाम है, उसकी बुनियाद ये है कि हर इंसान को बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी बिला रोक मिल जाए, जैसे सनलाइट मिलती है, जैसे चाँद की रोशनी मिलती है, जैसे उसे ऑक्सीजन मिलती है, इसी तरह उसे इंसानों को मुसलमान मुआशरों को, पूरी दुनिया के इंसानों को ये चीज़ें फराहम करना होंगी। तो वहाँ पे फिर क्या होगा, ऑटोमैटिकली वो जो कानून है कि मेहनत कम हासिल होगी, सिर्फ़ मेहनत कम हासिल हम ले सकते हैं कमाई के लिए, अदरवाइज़ हम उस पे प्रॉफ़िट नहीं ले सकेंगे। तो ये तब हमारे ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो इसलिए सबसे पहले हमने जो करना है, हमने उस मैकेनिज़्म को मज़ीद समझना है और उस मैकेनिज़्म को अपने ऊपर, अपनी इस ऑर्गनाइज़ेशन के अंदर अडॉप्ट करना है, ताकि हम ये देखें कि हम अपने लिए कितने फ़ायदेमंद साबित हो गए हैं, अपने लोगों के लिए, और फिर हम इस रुबूबियत को मज़ीद मुआशरे के लोगों के लिए आम करने की पोज़ीशन में आ सकें। तो यहाँ तक अगर कोई बात है आप लोगों के ज़हन में, तो हम यहाँ पे क्लोज़ कर लेते हैं, क्योंकि आगे हमारा अब लास्ट टॉपिक रह जाएगा समाजी और मुआशरती निज़ाम, वो किन बुनियादों पे खड़ा होता है। तो इसको हम अगली दफ़ा भी कर लेंगे, तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज मैं ये समझता हूँ कि ये जो मुआशी निज़ाम है, इसकी क्लैरिटी अगर हमें हो जाए, तो ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं बुनियादों के ऊपर अब आगे हमने अपने ऑर्गनाइज़ेशन के भी राय अमल को तय करना है। तो उसमें आप सबका अमली रोल भी आएगा, जिसको हमने ये देखा है कि सबसे पहले हमने अपनी अपने नफ्स की ग्रोथ को देखना है, और उसके बाद हमने ये देखना है कि हमारे पास जो वसाइल हैं, उनके साथ जो हमने कोशिशें करनी है, वो फ़ी सबीलिल्लाह कैसे होंगी, और फ़ी सबीली तगूत से हम कैसे बच सकते हैं। ठीक है? तो ये आज का मेरा सेशन था जी। बहुत शुक्रिया आप सबकी तवज्जो का। तो इस पे आप लोग अपनी राय भी दें, क्वेश्चंस हों वो भी करें, मज़ीद कोई फ़ीडबैक हो वो भी आप लोग ज़रूर दें, ताकि हम इस सिस्टम को, इस सिलसिले को मज़ीद बेहतर बना सकें।